नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे में होने वाली एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका अगर आप समय पर उपचार या निराकरण नहीं करते हैं तो ये समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरह के काले या भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर हैं तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये है ब्लैक स्पॉट डिजीज। ब्लैक स्पॉट डिजीज क्या है, ब्लैक स्पॉट डिजीज कैसे आपके गुलाब के पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है और कैसे इस समस्या का निराकरण करें और कैसे इस समस्या से छुटकारा आप अपने गुलाब के पौधे में पाए, इसके ऊपर होने वाला है आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप नए दर्शक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स और मैं उम्मीद करता हूं कि 200 लाइक्स का टारगेट अचीव करने में आप हमारी मदद करेंगे और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे में ब्लैक स्पॉट बीमारी क्या है, यानी काले धब्बों की समस्या गुलाब के पौधे में जो होती है ये क्या है। तो ब्लैक स्पॉट एक फफूंदी यानी फंगस जनित रोग है जो आमतौर पर गुलाब के पौधों में पाया जाता है। ये डिप्लो कार्पोन रोजिया नामक फफूंदी से होता है और फफूंदी जनित ये बीमारी है, फफूंदी से ये फैलती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे में ब्लैक स्पॉट बीमारी दरअसल फैलती कैसे है। तो ब्लैक स्पॉट जो बीमारी है दोस्तों, ये हवा, पानी और संपर्क के माध्यम से यानी कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैलने वाली एक फफूंदी जनित बीमारी है। जब वातावरण में नमी हो या ओस के साथ भी इसका फैलाव ज़्यादा होता है। नर्सरी से लाए पौधों में पहले से भी ये बीमारी हो सकती है, तो पौधा खरीदते समय आप ध्यान रखिए, नर्सरी से जब भी पौधा खरीदे पत्तों पर किसी तरह के काले या भूरे रंग के धब्बे हैं तो ऐसे पौधे आप परचेज मत कीजिए, क्योंकि उसमें पहले से ही ये फफूंदी जनित बीमारी लगी हुई है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे में ब्लैक स्पॉट बीमारी जानलेवा कैसे है। तो देखिए, ब्लैक स्पॉट गुलाब के पौधे की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। ये बड़ी तेजी से फैलती है और प्रभावित पौधों का सही समय पर अगर आप उपचार नहीं करते हैं तो ये गुलाब के पौधों के लिए एक जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, न सिर्फ गुलाब के पौधे में बल्कि सभी तरह के पौधों में पत्तियां जो होती है वो अपने हरे रंग के पदार्थ से, क्लोरोफिल की मदद से, फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे के लिए पोषक तत्वों का निर्माण करती है। जब ब्लैक स्पॉट बीमारी किसी भी पौधे के अंदर होती है तो पौधे की जो पत्तियां है वो क्लोरोफिल जो इसका सब्सटेंस है वो धीरे धीरे उसका खत्म होना शुरू हो जाता है। पत्तियां बदरंगी हो जाती है, पीली पड़ना शुरू हो जाती है और क्लोरोफिल धीरे धीरे इन पत्तियों में खत्म हो जाता है। और ये बीमारी काफ़ी तेजी से फैलती है, तो सभी पत्तियों को क्लोरोफिल धीरे धीरे जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा ही जब पौधा प्रभाव में आ जाता है तो क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही कम पौधे के अंदर रह जाती है। इस तरह से क्लोरोफिल कम होने की वजह से पौधा फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाता है और पौधे के जो पोषक तत्व है वो पौधे को अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से गुलाब का पौधा धीरे धीरे कुपोषित हो जाता है और दूसरे तरह की जो बीमारियां है या जो दूसरे तरह के जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से पौधा जो है जल्द ही बीमारियों से, दूसरे तरीके की बीमारियों से भी घिरना शुरू हो जाता है। तो ये पौधे को काफ़ी कमजोर ये बीमारी कर देती है, कुपोषित कर देती है और दूसरी बीमारियों से भी गुलाब के पौधे के मरने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि गुलाब के पौधे में ब्लैक स्पॉट बीमारी का उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ब्लैक स्पॉट जो है गुलाब के पौधे में लगने के बाद सही तरह के फफूंदीनाशक के इस्तेमाल के बिना इसका उपचार संभव नहीं है। आप तरह तरह के तरीके आजमा सकते हैं, जैसे पत्तियों को, जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं उनको हटाकर और इसकी जो स्पीड है वो कम कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपको जड़ से खत्म करना है इस बीमारी को गुलाब के पौधे में, तो आपको फफूंदीनाशक का इस्तेमाल आपको अपने गुलाब के पौधे में करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे फफूंदीनाशक उपलब्ध है। आप परचेज करके किसी भी फफूंदीनाशक का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। ये जो फफूंदीनाशक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है बेविस्टिन और इसके अच्छे रिजल्ट मुझे अभी तक अपने गुलाब के पौधे में देखने को मिले हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहे तो अपनी किसी नज़दीकी दुकान से परचेज कर सकते हैं, या अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन परचेज का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जो फफूंदीनाशक है दोस्तों, ये एक सिस्टेमिक फफूंदीनाशक है। देखिए, फफूंदीनाशक दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फफूंदीनाशक कॉन्टैक्ट फफूंदीनाशक, जो कि कॉन्टैक्ट में अगर कोई फफूंदी आती है तो ही उस पर असर दिखा पाता है। सिस्टेमिक फफूंदीनाशक वो होते हैं जो पौधे के अंदर जाकर पौधे के सिस्टम का पार्ट बनते हैं और पौधे को अंदर से फफूंदी से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो बेविस्टिन एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इसको आप परचेज करना चाहे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन इसको आप परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की। तो देखिए, आधी चम्मच जो है फफूंदीनाशक 1 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। इसको जब भी इस्तेमाल करें तो मैं डोज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आधा चम्मच फफूंदीनाशक 1 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। ये पानी में घुलनशील है लेकिन थोड़ा समय लेता है, तो इसको अच्छे से मिक्स करना ना भूले इस्तेमाल से पहले। और जब एक बार आप इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं तो इसके बाद इसको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, फफूंदीनाशक को आप 3 तरीके से अपने पौधों में दे सकते हैं। एक तो पत्तियों पर छिड़काव करके, ये तरीका सबसे इफेक्टिव और सबसे फास्ट है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी आपको अपने पौधों में देखने को मिल जाएंगे। इस पत्तियों पर अच्छी तरीके से छिड़काव करके आप सभी तरह के जो पत्तियों पर लगी हुई फफूंदी है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। बस छिड़काव करते समय आपको ध्यान रखना है कि तेज धूप जिस समय हो, दोपहर के समय इसका छिड़काव पौधे की पत्तियों पर ना करें, वरना पौधे की पत्तियों के जलने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, आप इसको पानी के अंदर मिक्स करके, पौधे के अंदर जो सिंचाई जो करते हैं उस पानी के अंदर मिक्स करके फफूंदीनाशक को डायरेक्ट जो है सिंचाई भी पौधे के अंदर कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि जड़ों के माध्यम से फफूंदीनाशक पौधे के हर हिस्से में पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। तो पत्तियों पर छिड़काव किया गया तरीका थोड़ा सा इसके अपेक्षा में थोड़ा फास्ट रहता है। और तीसरा तरीका होता है, इसको ड्रिप के माध्यम से भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं। 20 से 25 दिन में एक बार इस तरह से फफूंदीनाशक का इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के पौधे में करते हैं तो आपका गुलाब का पौधा ना सिर्फ ब्लैक स्पॉट, बल्कि जितनी भी फफूंदी जनित बीमारियां हैं, जैसे कि रूट रोट, स्टेम रोट, पौधे की जड़ें गल जाना, स्टेम गल जाना, उन सब बीमारियों से भी आपका गुलाब का पौधा हमेशा सुरक्षित रहेगा और एक अच्छी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए दर्शक है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।